एक जनरल कास्ट का होना चाहिए और एक एससी कास्ट का होना चाहिए। जनरल कास्ट में लड़का लड़की हो या फिर एससी कास्ट में लड़का लड़की हो, अगर इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी किया है तो गवर्नमेंट उनको 2.5 लाख रुपए सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। अब इस स्कीम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और इसको किस तरीके से हम ऑनलाइन फाइल करेंगे, ये सारी चीजें आज मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो से बने रहिएगा दोस्तों, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हल्का सा भी कोई टॉपिक रह गया तो हो सकता है कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फाइल ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे स्कैन कॉपी चाहिए होगा एससी प्रूफ का, यानी जिस कास्ट में शादी हुई, यानी जनरल कास्ट ने अगर एससी कास्ट में शादी करी है तो लड़का या लड़की एससी कास्ट के है तो उनके पास एससी प्रूफ होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसके साथ उसके पास रेजिडेंट, इस टाइम पे मैं हरियाणा के लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा का रेजिडेंट भी उनके पास होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो लड़का या लड़की जनरल कास्ट के हैं, मान लीजिए जनरल कास्ट में लड़का है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं बन सकता, तो इस केस में उसको अपने जो अगर वो गांव में होता है तो सरपंच के थ्रू, या फिर अगर वो शहर में है तो पार्षद के थ्रू उससे लिखवाना होगा कि वो अनुसूचित जाति में आता है। तो जब पार्षद वो लिखकर दे देगा तो उसकी कॉपी उसको अपने पास रखनी होगी ताकि ये आगे काम आ सके। साथ ही साथ उसके पास भी उसका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, यानी लड़के लड़की का कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये दोनों होना बहुत जरूरी है। तीसरा, दोनों का जो एज प्रूफ है। अब एज प्रूफ के लिए आप यहाँ पे अपना 10th क्लास की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो लड़का लड़की दोनों का ही एज प्रूफ के तौर पर या तो 10th क्लास की मार्कशीट लगाइए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो तो उसे लगा दीजिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड दोनों का होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और ये सारे की सारी चीजें दोस्तों आपको पीडीएफ में रखना है, क्योंकि ये ऑनलाइन अपलोड होगा। तो ऑनलाइन यहाँ पे ये पीडीएफ में रिक्वायरमेंट है कि पीडीएफ आपको अपलोड करना है इसके लिए। तो ये तो दोस्तों डॉक्यूमेंट रही। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको जॉइंट बैंक होना चाहिए, यानी जब आप लोगों ने शादी करी होगी और जब आप इस स्कीम के अंदर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दोनों मिलकर अपना एक जॉइंट अकाउंट किसी भी बैंक में खोल रहे हैं। बेस्ट रहेगा कि आप जॉइंट अकाउंट एसबीआई अकाउंट में खुलवाए। उसके अलावा लड़के का जो नॉन एससी सर्टिफिकेट, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट जो उसने अपने पार्षद के थ्रू बनवाया है, इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसमें मेंशन करवाना होगा कि ये लड़का जहां, मतलब उसके पूरे एड्रेस के साथ मेंशन करना होगा, यानी आपको एक अलग से पार्षद द्वारा लेटर हेड पे उसके लिखवाना होगा कि दोनों लड़का लड़की अपने वैवाहिक जीवन में खुशी खुशी बिता रहे हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा लड़के का क्या, एक अलग से लेटर पैड हेड पे बनवाना होगा कि लड़का लड़की दोनों विवाहित जीवन खुशी खुशी बिता रहे हैं। इसके अलावा आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके मैरिज फोटो भी लगेंगे और आपका एफिडेविट भी बनेगा, लड़के की तरफ से भी बनेगा और लड़की की तरफ से भी बनेगा। लड़के की तरफ से भी फर्स्ट मैरिज एफिडेविट बनेगा और लड़की की तरफ से भी ये फर्स्ट मैरिज एफिडेविट बनेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको अपने पास रखने हैं, ध्यान दीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा अगर आपने शादी करी हुई है किसी मंदिर, किसी संस्था में, तो आपको अलग से कोर्ट में जाकर या फिर जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं उनके पास जाकर आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए